नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भूत प्रेत व आत्माएं भारत में ही क्यों पाई जाती हैं। इससे भी पहले एक प्रश्न जहन में उठता है, क्या सच में आत्माएं होती हैं? एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति के मध्य सिर्फ एक अंतर होता है। कुछ क्षण पूर्व वह व्यक्ति हंस रहा होता है, बात कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है। वही व्यक्ति कुछ क्षण पूर्व किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति होता है। मरने के बाद वही व्यक्ति केवल शव अर्थात मिट्टी रह जाता है। अर्थात कुछ क्षण पहले सभी लोग जिस शरीर को अपना पिता, पुत्र, पति मान रहे थे, मरने के बाद वह शरीर तो अब भी है, परंतु अब वह किसी का भी पुत्र, पिता या पति नहीं है, केवल मिट्टी है। इससे ज्ञात होता है कि इस शरीर में कोई था जो इस शरीर को कभी हंसा रहा था, कभी काम करवा रहा था, और वह अब इस शरीर को छोड़ चुका है। लेकिन भगवान और प्रकृति से खुद को बड़ा समझने वाला मूर्ख और नासमझ इंसान इन सब बातों को ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास समझने लगा है। आध्यात्मिकता और योग साधना को अंधविश्वास कहने वाला मनुष्य काम वासना, शराब, व्यसनों से ही लिप्त होने को ही विकास समझता है। सच में कलयुग अपनी चरमता की ओर बढ़ रहा है। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। है कैसा अन्याय पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्माएं या भूत प्रेत केवल भारत में ही क्यों? जब यूरोप इत्यादि देशों के आदिवासी जंगल में रहते थे तथा जानवरों के मांस को खाते तथा उन्हीं की खाल पहना करते थे, तब भारत के वासी पक्के मकानों में रहा करते थे। इसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत में आयुर्वेद, कला, साहित्य, योग एवं अध्यात्म का केंद्र बिंदु रहा है। इसका प्रमाण विश्व की प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ऋषि मुनियों की भूमि कहा जाने वाला यह देश आध्यात्म, योग के साथ साथ तंत्र साधना जगत का भी सर्वोच्च ज्ञान प्रसारित करता रहा है। इसमें मुख्य योगदान इन भूमि के ऋषि मुनियों को जाता है। जिस प्रकार बिना चालक की एक गाड़ी निरर्थक, स्थिर एवं मिट्टी समान जड़ होती है, इसी शरीर के चालक को धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्मा कहा गया है। परंतु आश्चर्य की बात यह भी है कि वैज्ञानिक आज तक कोई भी ऐसा उपकरण नहीं बना पाए हैं जिससे कि जीवात्मा के दर्शन हो सकें। इंसान चाहे कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, परंतु ईश्वर व प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को अपनी इन भौतिक आँखों से कभी नहीं देख सकता है। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस जीवात्मा की गूढ़ रहस्यों को हजारों वर्षों से वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं, वही रहस्य सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। जैसे अगर भगवत गीता की बात करी जाए तो उसमें एक श्लोक है, वासा से जीडानी यथा विहाय, नावानि गृहाति नरो पराणी, तथा शरीराय विहाय जीडाय, नैनान सयाति नावानि देहि। अर्थात जैसे जगत में मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने, वृद्ध और जीर्ण शरीर को छोड़कर अन्य नवीन शरीर को धारण करती है। जहाँ शरीर का जीवन मरण चक्र होता है, वहाँ आत्माएं भी होती हैं, फिर चाहे वह देश भारत हो या अमेरिका या फिर इंग्लैंड। परंतु अन्यत्र देशों में केवल भोग विलास, नशा, व्यसन, वासनाओं से लिप्त जीवन को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस भौतिक जगत और इस भौतिक शरीर को ही सार्वभौमिक सत्य समझा जाता है। आत्मा, भूत प्रेत इत्यादि इत्र योनि अन्य देशों में भी पाई जाती हैं, परंतु इन आत्मा को तंत्र साधना से जागृत करने वाले तांत्रिक, शमशान में क्रिया करने वाले अघोरी, भोग व मंत्र साधनाओं से इनको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाले ओझा और भगत नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण है आध्यात्मिकता, योग व तंत्र साधना के ज्ञान का अभाव। आत्माएं वहाँ भी होती हैं, परंतु ऊर्जा और शक्ति के अभाव में वे केवल निष्क्रिय रूप में
न किसी का हित कर सकती हैं और न किसी का अहित। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। धन्यवाद।